हेलो फ्रेंड्स, जो मैथमेटिक्स के अंदर हमने पीछे वाला टॉपिक क्लियर किया कॉम्प्लेक्स नंबर, अब में अगला जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। मैट्रिक्स कहो, मैट्रिसेस कहो, और इसके अंदर जनरल जो टर्म्स होती है मैं उनको छोड़ते हुए मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उन पर आता हूँ। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैट्रिक्स जो है वो आंकड़ों का, डाटास का एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स का कोई भी सॉल्यूशन या हल नहीं होता। मैट्रिक्स अपने आप में आंकड़ों की एक व्यवस्था है, डाटास की एक व्यवस्था है। और मैट्रिक्स वर्ड का जो सबसे पहले जो वर्ड ये यूज़ किया है मैट्रिक्स, वो किया है जे सिल्वेस्टर ने 1850 के अंदर। इसने सबसे पहले इसका यूज़ किया, ये वर्ड एक व्यवस्था की। और फिर मैट्रिक्स के सिद्धांतों का जो उपयोग किया है वो किया है आर्थर केली ने। ये दोनों बातें याद रखें। मैट्रिक्स का जो यूज़ होता है वो इतना विस्तृत हो गया है, चाहे आर्मी के अंदर हुआ, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, चाहे असाइनमेंट हुआ, ऐसा बहुत सारी अरेंजमेंट है। कंपनीज जो होती है वो इनको यूज़ करती है। और इसके अंदर जो मेन, जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर है यानी अर्थशास्त्र है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सब के अंदर ये एसएस है, सब के अंदर इस मैट्रिक्स का यूज़ होता है। उसके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो मैं बिना किसी लाग लपेट के सबसे पहले दो मैट्रिक्स जो ए और बी दे रखी है उनका मल्टीप्लिकेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैं वो बताना चाहूँगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ए 2 3 0 1 और बी है 3 4 2 1। आपके ये कहलाती है रो 1 रो 2 और ये कहलाती है C1 C2। यहाँ रो 1 रो 2 यानी R1 R2 C1 C2। अब इसके अंदर मैंने ए बी निकालने के लिए जो किया है मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं। अब इसके अंदर ध्यान क्या रखना है, ये मैट्रिक्स जो है ये आपके 2 into 2 क्रम की है, ये भी 2 into 2 क्रम की है। एक बार में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैं वो लेना चाह रहा हूँ। तो आपको मल्टीप्लिकेशन में ध्यान ये रखना है कि रो टू कॉलम चलना है, रो टू कॉलम, यानी यूनिक आप कोरस्पोंडेंस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ये रोंग है। तो यहाँ हम सबसे पहले ऐसे चलते हैं, तो 2 का 3 से करें 9, फिर 3 का 2 से करें तो +6। इसका काम इससे हो गया। अब इसका वापस हम दूसरे कॉलम से करेंगे, तो 2 का 4 से किया तो ये 8, फिर 3 का 1 से किया तो +3। ये इसका अपन ने दोनों कॉलम से कर लिया। जितने भी कॉलम होते हैं उन सब का इस पहली रो से करते हुए ऐसे रो में लिखना। फिर अब मैं दूसरी रो लेता हूँ R2। 0 का 3 से किया 0, फिर 1 का 2 से किया 2, फिर वापस इसी रो का इस कॉलम से करना, तो 0 का 4 से किया 0, फिर 1 का 1 से किया ये 1। तो आप देखो इसके अंदर ये हो जाएगा आपके 15, ये हो जाएगा आपके 11, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ये आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब एक काम करता हूँ, मैं इसमें वापस बी ए निकालता हूँ, मैं चेंज कर लेता हूँ, यानी 3 4 पहले ले लेता हूँ, 3 4 2 1 और दूसरा है 2 3 0 1। अब बी ए निकालता हूँ, यानी कि क्रम विनिमय वाली बात देखते हैं। हम उल्टा अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, ये सिस्टम रो टू कॉलम, तो यहाँ पर वही सिस्टम पहले 3 का 2 से किया 6, फिर 4 का 0 से किया 0, फिर इसी का इससे करो 9 + 4 इससे किया, इसलिए इसका काम हो गया। अब इस रो का दोनों कॉलम से करेंगे, इस रो का दोनों कॉलम से करेंगे। तो पहले फर्स्ट से करो, 2 2 जा 4 + 1 into 0 0, फिर इसी का उससे करो तो 3 2 जा 6 + 1 into 1 1, यानी ये हुआ 6 और 9 9 4 13 4 और ये हो जाएगा 7। आप देख रहे हो कि इसके अंदर ये जो है सबसे खास बात
कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो प्रॉपर्टी है वो है कि इसके अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स का जो गुणा है वो क्रम विनिमय नहीं होता। ए बी इक्वल टू बी ए। अच्छा, अब मैं इस सेंटेंस को थोड़ा रिपीट कर रहा हूं कि सामान्यतया मतलब मैक्सिमम ही ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। कुछ स्पेशली मैट्रिक्स है उनके अंदर ये पॉसिबल है, लेकिन हम जनरल में जिस तरीके से अपन सामान्य उसमें 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 करते हैं तो सामान्य जो गुणा होता है वो आपके क्रम विनिमय होता है, लेकिन मैट्रिक्स गुणा जो वो आपको यही मान के चलना है कि ये अपने क्रम विनिमय नहीं होता। कुछ स्पेशली कुछ मैट्रिक्स होती है स्पेशली उसके अंदर ही वो होता है, अपने को ये मान चलना कि ये ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये एक आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स गुणन जो है वो क्रम विनिमय नहीं होता। हम उल्टा अगर निकाले तो ये क्रम विनिमय नहीं होगा। अब मैट्रिक्स गुणा निकालने की जो शर्त है वो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी। यानी मैट्रिक्स ए के अंदर जो कॉलम की संख्या है वो मैट्रिक्स बी के अंदर रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों बराबर है। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं 3 4 5 2 1 2, ये मैट्रिक्स आपके हो गई 2 इंटू 3, दो तो ये R1 ये R2 और कॉलम जो है C1 C2 C3, तो ये 2 इंटू 3 हुई। अब मैं दूसरी मैट्रिक्स लिखता हूं 1 2 3 4 2 1, ये ऐसे लिख दिया। अब यहां देखें आप, इसका क्या हो गया 3 इंटू 2, 3 तो रो हो गई R1 R2 R3, तो उस केस में आपके और कॉलम हो गया C1 C2। तो आप देखो नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स B। मतलब A मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जो कॉलम है वो मैट्रिक्स B के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, और इसलिए इसका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर आप इसको आप मैट्रिक्स C देवें और इसको मैट्रिक्स D दें तो आपके CD जो है वो एग्जिस्ट है, मतलब पॉसिबल है। ये अगर नहीं होता है ये, तो उस केस में इनका मैट्रिक्स का गुणा संभव नहीं है। ये आपको मैट्रिक्स के गुणनफल में आपको ध्यान रखना है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब आपको ये शर्त जब आपके ये शर्त आपको याद होगी। सबसे पहले आपको ये शर्त देखनी है, ठीक है, तो ये याद रह जाएगा। फिर मैं बात करूं, जैसे कोई मैट्रिक्स है, अब आपसे कहा जाए कि एक मैट्रिक्स A प्लस B की बात करूं, या तो ये A प्लस B का मतलब ये हुआ कि A और B के कोरस्पोंडेंस जो एलिमेंट है वो आप जोड़ लें, 2 और 3 5, 3 और 4 7, 0 और 2 2, 1 और 1 2, ये आपके आ गया A प्लस B। यानी जोड़ने में कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको इसी के अंदर A माइनस B निकालना तो इसमें भी वही काम है, कोरस्पोंडेंस एलिमेंट को आप माइनस कर लें। 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 0 माइनस 2 तो माइनस 2 और 1 माइनस 1 0। ये इस तरीके से आपको इसके अंदर प्लस भी कर सकते हो और माइनस भी करते हो। प्लस माइनस में कोरस्पोंडेंस यानी संगत अवयवों को जोड़ना है, संगत अवयवों को जोड़ लेना है, और माइनस के अंदर भी संगत अवयवों को आपको घटा लेना है। ये इसका सिस्टम होता है। अब इसमें एक बात और पूछी जाए कि जैसे ये मैट्रिक्स A दे रखी है, अब आपसे पूछा जाए कि इसमें 3A क्या होगा, यानी आपको किसी एलिमेंट से किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करना है, मतलब A दे रखा है ना 3A निकालना है, तो कुछ नहीं करना, आप इन सभी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 6
9 0 और ये 3। ये अगर आपको 4b निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 4b इक्वल टू 4 से गुणा कर दो, सबको करना, ध्यान रखना। तो 4 3 जा 12 और ये 16, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। तो ये इस तरीके से 4 चीजें आपके क्लियर हो गई। गुणा कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स को, और गुणा कब कर सकते हैं, जो शर्त, ये शर्त सबसे जरूरी है ये वाली, कि ए में कॉलम की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। जब तक ये दोनों बराबर नहीं है तब तक गुणा संभव नहीं है। फिर दूसरा ये बस बता दिया, और उसके बाद में जोड़ और बाकी मैट्रिक्स की वो आपको ये संगत अवयव आपको जोड़ना है और घटाना है। चौथी बात कि किसी भी स्केलर से गुणा करना, किसी अदिश राशि से, किसी संख्या से गुणा करना। यदि बात करूं मैं तो ये जैसे ए थी, मैंने 3 से गुणा कर दिया सबको, 4 भी निकालना तो मैंने सबको 4 से गुणा कर दिया। ये इसका तरीका रहेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो कुछ स्पेशल केस होते हैं, जैसे यहाँ क्या हुआ कि 2 मैट्रिक्स ऐसी है, ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, यानी दोनों मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स नहीं है, यानी उसके सारे एलिमेंट जो है वो 0 नहीं है। ये देख लीजिए, तो ये कह रहा है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, यानी उस केस में, यानी ऐसा केस भी बन सकता है जहां कोई 2 मैट्रिक्स 0 नहीं है, फिर भी उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो 0 मैट्रिक्स होता है। तो जैसे ये देखिए, या मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है, तो मैं इसके अंदर ए बी निकाल रहा हूं, तो सिस्टम में डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको पता है। चलो मैं कर लेता हूं, 2 -2 2। तो मैंने तरीका बताया, रो टू कॉलम चलना है, तो ये 2 2 जा 4, 2 और इसका इससे किया -4, फिर इसका इससे करें तो ये -4, फिर इसका इससे करें तो ये +4। ऐसे ही अब सेकेंड पंक्ति का R2 का दोनों कॉलम से करना, तो 2 दूनी 4, फिर ये -4, फिर इसका इससे किया तो -4, फिर इसका इससे किया तो ये +4। आप देखो कि ये 0 0 0 0 यानी कि 0 मैट्रिक्स। ऐसे ही अगर आप बी ए निकालेंगे तो भी इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो उस केस में आपको ध्यान रखना कि ऐसी मैट्रिक्स भी हो सकती है। ऐसे मैट्रिक्स जैसे और बता दूं मैं, जैसे एक क्वेश्चन को बता रहा हूं कि ये भी इसके अंदर ही आएगा, कि जैसे मान लो आपने ए इक्वल टू ले लिया कोस थीटा साइन थीटा, और साइन थीटा कोस थीटा, एक तो हो गया ये, और दूसरा जो है वो आपके b इक्वल टू कोस फाई साइन फाई और साइन फाई और कोस फाई। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इस केस में आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यहाँ पर भी ये एक स्पेशल केस इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है a इक्वल टू 2 -2 4 -2 और B मैट्रिक्स दे रखी है आपके ए बी 2 -2। ये कह रहा है कि आपको A इक्वल टू क्या है, B इक्वल टू क्या है, आपको A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसमें एक कंडीशन दे रखी है, whenever a plus b whole square equal to a square plus b square, ये शर्त इसने दे रखी है। इस शर्त का उपयोग करते हुए आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि हम इसमें इसका उपयोग करने के लिए कह रहा है, तो हम देखते हैं कि पहले a और b को प्लस करेंगे, फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर इधर भी a का भी स्क्वायर करेंगे, b का भी स्क्वायर करेंगे। हालांकि हमें ये सब चीजें आती है, हम प्लस भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, लेकिन हम इतना बड़ा काम करने की बजाय हम इसमें पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba
प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल कर लिया। अब आपको मालूम है कि दोनों तरफ से ये मैट्रिक्स कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास क्या बचा, ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब यहाँ मिस्टेक नहीं हो जाए, यहाँ ए बी और बी ए को आपको सेम नहीं मानना है, दोनों को अलग अलग, क्योंकि हमने देख लिया पीछे वाला भी एग्जाम्पल में जस्ट शुरुआत में कि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्रम विनिमय नहीं है, तो हमें ए बी अलग निकालना पड़ेगा, बी अलग निकालना पड़ेगा। तो आप पहले ए बी निकाल लें इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा 2 का इससे किया, पहले अगर आप ए बी निकालें तो 2 का ए से किया तो ये हो जाएगा 2a, फिर -2 का b से किया तो ये -2b, फिर उसके बाद में आपको इसी का वापस अगले वाले से करना, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस का 4, फिर इसका वापस दोनों से करें तो ये 4a -2b और फिर वापस उससे करो C2 से तो ये हो जाएगा 4 और +4, ये आपके आ गया। कोई खास बात नहीं है, सिंपल काम है, 2a -2b ये 8 और यहाँ 4a -2b और ये भी 8, ये आपके पास आ चुका। दूसरा, अगर आप ba निकालें तो ba में उल्टा चलना पड़ेगा, थोड़ा इनको लिख लें आप, a2 b -2 इंटू, मिस्टेक नहीं हो इसके लिए, तो ये हो जाएगा a का 2 से किया 2a, फिर इसका इससे किया तो ये 8, फिर इसका वापस उससे किया C2 से तो -2a और ये माइनस का 4, फिर इसका करो b का 2 से तो 2b, फिर इसका इससे किया तो -8, फिर वापस इसी पंक्ति का अपने को आगे वाले कॉलम से करना, तो ये माइनस का 2b और इसका इससे किया तो +4, ये आपके पास आ रहा है। अब इसमें ये क्या बन गया 2a + 8 और 2a -4, यहाँ 2b -8 और -2b +4, ये आ गया। अब आपको इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए क्या करोगे, आप इसको और इसको प्लस कर लो, ठीक है। तो 2a -2b और इसको करो तो 2 × 4 -2a, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4a -2b, फिर इसका ये इसमें प्लस कर रहे हैं अपन तो +8, फिर इसको इसमें प्लस करो तो 4a + 2b, 4a + 2b और फिर आप इनको कर लो तो 8 इसके अंदर करो तो 2a +4 हो जाएगा, 2a +4 हो जाएगा और फिर इसको इसमें करो तो -2b + 8 और 4 12, ये आपके पास आ गया। और ये किसके इक्वल है, 0 मैट्रिक्स के। बस आप इनको इसको और इसको, इससे काम चलेगा ही नहीं, आप 2a + 4 ले लें, मतलब 2a + 4 = 0, तो ये a = कोरस्पोंडेंस एलिमेंट बराबर होंगे, तो ये a क्या आ जाएगा -2 और ऐसे ही -2b + 12 = 0, तो b = 6, ये a और b की वैल्यू आ जाएगी। देखिए हमें ये करना पड़ेगा, कितनी बार ऑप्शन में जो आंसर दिए होते हैं हम उनको जस्ट रिवर्स रख करके भी कर सकते हैं, हमें दोनों तरफ से देखना चाहिए। तो ये इस तरीके से आप इसको भी सोल्व कर सकते हो। मैंने कुछ क्वेश्चन लिए, तो क्वेश्चन जैसे आपके पास दे रखा है, इफ a = α β γ - α सच दैट a² = I, ये आपके पास गिवन है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन देख लें आप, 1 α β γ, 1 α β γ, 1 α β γ, 1 α β γ, यानी एक सिमेट्रिक ऑप्शन दे रखे हैं, खाली प्लस माइनस स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन ऐसा दे रखा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, हमारे पास ये दे रखा है तो हमें ये पहले निकालना पड़ेगा। तो हम इसके अंदर a² निकाल लेते हैं, α β γ - α
इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, तो ये आ जाएगा आपके, मैंने बताया था रो टू कॉलम, तो अल्फा 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 स्क्वायर बीटा, तो ये प्लस बीटा गामा, फिर इसी का आगे वाले से करो तो ये अल्फा बीटा प्लस बीटा का इससे करो तो ये आपके हो जाएगा बीटा अल्फा, फिर वापस अब नीचे वाले से करो सेकेंड रो से तो गामा अल्फा, फिर इसका इससे करें तो माइनस अल्फा गामा, फिर इसी का इससे करें तो ये बीटा गामा, फिर माइनस माइनस प्लस और ये अल्फा स्क्वायर, और इसके इक्वल दे रखा है आई, और आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि सॉरी तस्मक मैट्रिक्स, जिसमें विकर्ण के अवयव 1 होते हैं, तो 1 0 0 1, ये अपने एक तरह से इसको अपन I2 कहते हैं, 2 इंटू 2 की वर्ग मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स, इसको हम ये कहेंगे। तो अब आप इसके अंदर आप इसको इक्वल कर लें, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इक्वल कब होती है, जब इसके कोरस्पोंडेंस एलिमेंट बराबर होते हैं, संगत अवयव जब भी बराबर होते हैं इसके अंदर, कब, जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो। तो आप देखो यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इक्वल टू 1, एक तो ये दे रखा, और दूसरा आपके पास में ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इधर बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी ये सेम चीज़ आ गई है। अब आपको इससे मैनेज करना है, तो इसमें देखिए 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, आप एक काम करें इस सब को उधर शिफ्ट कर दें, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इक्वल टू 0, ये आपका इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो ये इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी एक कोई वर्ग मैट्रिक्स है ए, और उसके लिए इसने क्या रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अब इसने कहा देन आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a इक्वल टू क्या होगा, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में, आप फटाफट ये आइडेंटिटी लगा दें, जो a प्लस बी होल क्यूब लगा लें इसके अंदर यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आई क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर और प्लस ए क्यूब माइनस 7a। यहाँ आई क्यूब को आप कितनी बार लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हो जाएगा 3a प्लस 3a स्क्वायर, और ए क्यूब को मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर डॉट ए माइनस 7a, तो ये हो जाएगा आई 3a प्लस 3a, ए स्क्वायर आपके पास में ए गिवन है तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा आपके ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर के बाद में फिर वापस ए बन जाएगा, ए स्क्वायर को आप ए लिखें, फिर ये ए इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर फिर से ए, तो खाली ए रह जाएगा माइनस 7a। तो आप देखो ये क्या हो गया आई प्लस 7a माइनस 7a इक्वल टू आई, तो आपका करेक्ट ऑप्शन यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये आई। अच्छा, एक खास बात है इसके अंदर ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये एक इतना इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसमें जब कभी ये रिजल्ट अप्लाई होता है तो ये उस कंडीशन में ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। जब कभी ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है, हिंदी में इसको कहते हैं वर्ग सम मैट्रिक्स। ये आपको ध्यान में रखना है, ये कुछ स्पेशल केस में ही होती है, जैसे अपने ये उसमें बूलियन अलजेब्रा के अंदर आता है जिसके अंदर दो एलिमेंट होते हैं 1 और 0, तो ये
आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की जगह या आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गई है। मैं इसके बारे में अगर हुआ है तो मैं और देखूंगा, नहीं तो आप खाली ये याद रखें कि ए स्क्वायर इक्वल टू जब भी ए हो तो उस केस में आपके ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। कुछ एग्जांपल इसके हो सकते हैं, मैं लूंगा इसके अंदर। फिर इसके अंदर एक टॉपिक और लिया है मैंने, इसने कहा है कि एक मैट्रिक्स ए दे रखी है आपके पास में, और वो कह रहा है कि डायगोनल ऑफ ए बी सी देन ए पावर एन करोगे तो वो बन जाएगा डायगोनल ऑफ ए पावर एन, बी पावर एन, सी पावर एन। ये याद रखना पड़ेगा आपको कि जब कभी डायगोनल पे अगर ए बी सी है अलग अलग एलिमेंट, कैसे, जैसे मैं आपको बता दूं कि एक मैट्रिक्स है और इसमें 2 0 0 0 3 0 0 0 और चलो 2 कर लेता हूं मैं। ये अलग अलग हो सकते हैं, इसमें ए बी सी अलग लिखा है तो ये सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो उस केस में आपके ए स्क्वायर क्या होगा, 4 0 0 0 9 0 0 0 4। ये देखिए ए एन डायगोनल पे एन 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 बन जाएगा, यानी जो पावर होगी। अगर यहाँ क्यूब कहेगा तो आपको इन सब का क्यूब लगा देना, पावर जितनी भी हो उसका क्यूब 4 5 जो भी पावर हो लगा करके, और आप इस डायगोनल वाले एलिमेंट को बता सकते हो। इन सभी पीछे वाले जितने अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, अब इसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे एक मैट्रिक्स A इक्वल टू ए आई जे आपके m इंटू n ऑर्डर की है, इस क्रम की ये मैट्रिक्स है, और दूसरी मैट्रिक्स B जो है वो अगर सपोज L इंटू पी, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे ए आई जे और L इंटू पी क्रम की मैट्रिक्स है, और इसके अंदर ए बी जो है वो डिफाइंड है। हमने ये कहा था कि ए बी डिफाइंड कब होता है, व्हेन n इक्वल टू l, ये इक्वल होगा, मतलब n क्या है, इस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम की संख्या, और इसमें l क्या है, पंक्तियों की संख्या। जब कॉलम और ये पंक्ति बराबर हो तभी हमारे ए बी जो होता है वो डिफाइंड होता है, परिभाषित होता है, मतलब गुणा कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज ए बी संभव नहीं, गुणा नहीं हो सकता। अब जब हम ये मान के चल रहे हैं कि n इक्वल टू एल है, यानी मैट्रिक्स गुणन तभी होगा जब ये n इक्वल टू एल हो। फिर इसके साथ में अब अगर ए बी आएगी तो वो जो मैट्रिक्स आएगी ए आई जे इक्वल टू, वो आपके m क्रॉस p क्रम की मैट्रिक्स होगी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक डायरेक्ट याद रखने वाली बात है, इसमें बस खाली ये ही चीजें ध्यान रखनी है आपको। फिर हम बात करें दूसरी बात, ये वाली एक कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। फिर हम बात करें कि एक खास जो कॉन्सेप्ट आता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, यानी इसको शॉर्ट में लिखा जाता है ट्रेस ऑफ ए। ये क्या होता है, तो ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा आपके सिग्मा ए आई आई, यानी विकर्ण के अवयवों का योगफल इसके अंदर हो जाएगा। ये हमारे ट्रेस होता है। जैसे आपके मैट्रिक्स A इक्वल टू अगर दे रखा है 1 2 3 4 1 2 -1 0
और 2। तो यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा AII, इट मीन्स A11 प्लस A22 प्लस A33, यानी विकर्ण के अवयवों का योग जो होगा वो आपके ट्रेस होगा। तो ये इसके अंदर आपके क्या हो गया 1 + 1 + 2, इट मीन्स 4 हो जाएगा इसका ट्रेस। एक ये ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट आपके। फिर एक छोटा कॉन्सेप्ट और ले रहा हूं मैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यानी कि परिवर्त मैट्रिक्स। अब इसके अंदर कुछ नहीं, जब कभी AIJ = AJI हो तो वो मैट्रिक्स ट्रांसपोज बन जाती है और उसको हम AT से लिखते हैं, A⁻T, और दूसरा जो है उसको A' से भी लिखा जाता है। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली A = 1 2 3 4 5 6, ये आपके 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब आपको इसका ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो कुछ नहीं करना, कॉलम को पंक्ति में और पंक्ति को कॉलम बदलना, यानी जो आपके R1 थी वो आपके रो बन जाएगी, R2 है, सॉरी R1 जो है वो आपके कॉलम बन जाएगी, ऐसी R2 जो है वो 4 5 6 ये बन जाएगा। ये आपके कहलाता है AT ट्रांसपोज। कुछ नहीं करना, ट्रांसपोज इट मीन्स कॉलम को पंक्तियों में बदलना, रो में बदलना और रो को कॉलम में सेट कर देना, वो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो अब आपको पता चल गया कि अगर A गिवन है तो आप AT फाइंड करते हो, भले AT का हो या A', बहुत सारी बुक्स में A' भी लिखा जाता है। ये AT ट्रांसपोज या परिवर्त मैट्रिक्स है। तो अब अपन परिवर्त मैट्रिक्स ये जो बता दिया मैंने इसके अंदर, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है और प्रॉपर्टीज में हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टीज लेंगे। इसके अंदर और भी अदर प्रॉपर्टीज है तो वो हम उसमें लेंगे।